हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे क्रांतिकारी का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही खास हिस्सा झारखंड वासियों और खासकर झारखंड के युवाओं को समर्पित कर दिया। दोस्तों, धनबाद का एक छोटा सा गांव मांटार, जहां 27 दिसंबर 1994 में जयराम महतो का जन्म हुआ। अपने गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति जयराम महतो ने धनबाद के पीके रॉयल मेमोरियल कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया, जिसके बाद उन्होंने विनोद बिहारी महतो कोल्हांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। जयराम महतो एक छात्र और एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी हैं। वो अपने गांव में +2 हाई स्कूल में निःशुल्क इंग्लिश और जनरल नॉलेज की शिक्षा भी देते हैं। अपने हक के लिए लड़ना शायद उन्हें विरासत में मिली होगी, क्योंकि उनके पिता एक आंदोलनकारी थे जो झारखंड के आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे। जयराम ने अपने पिता के रास्ते में चलने की ठानी। जयराम झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के लिए सरकार से भी भिड़ चुके हैं। चूंकि ये एक रिसर्चर स्टूडेंट है, जिस वजह से इन्होंने झारखंड के ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर गहन अध्ययन किया है, जिसमें इन्होंने पाया कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के भाषा को, यहाँ के क्षेत्रता को बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा हमेशा से दबाने का कार्य किया गया है। जंगल जमीन वाली इस धरती को लूटने का काम आज भी जारी है और इसी वजह से वे गांव-गांव जाकर लोगों के बीच अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक करते हैं। अब इन सब के बीच हम आपको बताते हैं कि आखिर जयराम महतो को टाइगर क्यों कहा जाता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद उन्हें आंदोलन की वजह से लोग टाइगर बुलाने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयराम महतो टाइगर इसलिए कहे जाने लगे क्योंकि वे क्रिकेट में एक अच्छे प्लेयर थे। वे अपने एरिया में सबसे अच्छे फील्डर रह चुके हैं और टाइगर की तरह लपक कर कैच पकड़ते थे और इसी वजह से उन्हें हर कोई टाइगर बुलाने लगा। और दूसरी बात यह है कि इनके निडरतापूर्ण भाषण और क्रांतिकारी की वजह से भी इन्हें टाइगर कहा जाता है। चाहते हैं कि उन्हें लोकप्रियता कम मिली। जब सेकंड लॉकडाउन हुआ, उस समय झारखंड सरकार ने झारखंड के एग्जाम में बाहरी भाषा को जगह दिया और यहाँ की लोकल भाषा को जगह नहीं दिया। भोजपुरी, मगही इत्यादि को झारखंड की जेएसएससी एग्जाम में शामिल कर दिया गया था, जिस वजह से जयराम महतो ने एक बार फिर आंदोलन किया और इसी वजह से वह झारखंड के लोगों के दिलों में राज कर बैठे। लोगों के बीच टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद के नारे लगने लगे और इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें सीएम की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। पर अब जयराम महतो इतना ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि लोग उन्हें अब बाहरी स्टेट में भी बुलाते हैं और वहां जाकर वे लोगों को अपने अधिकार और हक के लिए जागरूक करते हैं। हर एक झारखंडी को उनका हक और अधिकार मिल सके, इसी वजह से जयराम महतो क्रांतिकारी बन गए। जयराम महतो उन क्रांतिकारियों में से हैं जो अपनी बातों को तर्क के साथ संवैधानिक तरीके से रखते हैं और यही वजह है कि वे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श क्रांतिकारी हैं। गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और झारखंड के मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में हैं। अब देखना ये है कि क्या गिरिडीह झारखंड की जनता इनके आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इन्हें संसद भेजेगी या नहीं। बिल्कुल। हम दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कैसा लगा आपको हमारा ये आज का विश्लेषण हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RN नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।